सही सरफेस मटेरियल का सिलेक्शन फायर प्रिवेंशन के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि अगर कंबसिबल मटेरियल का इस्तेमाल वॉल्स, सीलिंग्स या फसाड पर किया जाए तो आग काफी तेजी से फैलेगी, जिससे लोगों की जान जा सकती है। सरफेस मटेरियल और फ्लेम स्प्रेड के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक मेजर फायर इंसिडेंट के कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ। 14 जून 2017 एक 24 स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर आग लगी थी और बिल्डिंग के बाहरी हिस्से पर फैल गई थी, जिससे आसपास के फ्लोर्स को काफी नुकसान हुआ। ऐसा फसाड में कंबसिबल एल्यूमिनियम कंपोजिट क्लैडिंग और एक्सटर्नल इंसुलेशन को इस्तेमाल करने के कारण हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच एयर गैप होने के कारण आग स्टैक इफेक्ट के कारण काफी तेजी से फैली। अगर आप टाइम स्टैम्प को ध्यान से देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि लगभग 3 घंटे में आग ने बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक चारों तरफ से घेर लिया था। आग के पूरी तरह से बुझने के बाद स्ट्रक्चर को हुआ नुकसान और आग के निशान क्लियरली विजिबल थे। ये सभी इमेजेस लंदन ग्रीनफील्ड टावर फायर की हैं, जिसमें 72 लोगों की जान गई थी और 74 लोग घायल हुए थे। Now coming back to the surface material and flame spread topic. Rate of spread of flame के आधार पर surface materials को 4 क्लासेस में बांटा गया है। क्लास 1 मटेरियल्स काफी लो फ्लेम स्प्रेड के होते हैं। टेस्ट कंडीशंस के अंदर इनके सरफेस पर 1.5 मिनट में फ्लेम स्प्रेड 125 mm से ज्यादा नहीं होता है। इन मटेरियल्स का इस्तेमाल किसी भी लोकेशन में किया जा सकता है। क्लास 2 मटेरियल्स लो फ्लेम स्प्रेड के होते हैं। टेस्ट कंडीशंस के अंदर इनके सरफेस पर 1.5 मिनट में फ्लेम स्प्रेड 175 mm से ज्यादा नहीं होता है। इन मटेरियल्स का इस्तेमाल वॉल्स, फसाड, स्टेयरकेस और कॉरिडोर्स के अलावा किसी भी लोकेशन में किया जा सकता है। क्लास 3 मटेरियल्स मीडियम फ्लेम स्प्रेड के होते हैं। टेस्ट कंडीशंस के अंदर इनके सरफेस पर 1.5 मिनट में फ्लेम स्प्रेड 225 mm से ज्यादा नहीं होता है। इस मटेरियल का इस्तेमाल लिविंग रूम्स और बेडरूम की वॉल और पार्टीशंस पर हो सकता है, लेकिन इन रूम्स की छत, स्टेयरकेसेस, कॉरिडोर्स और फसाड में इस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लास 4 मटेरियल्स रैपिड फ्लेम स्प्रेड के होते हैं। टेस्ट कंडीशंस के अंदर इनके सरफेस पर 1.5 मिनट में फ्लेम स्प्रेड 225 mm से ज्यादा होता है। अगर इस मटेरियल का फायर रिटार्डेंट से ट्रीटमेंट हो तो इनका सीलिंग लाइनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में ये स्टेयरकेसेस, कॉरिडोर्स और फसाड में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते।